सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अग्रिम और आप देख रहे हैं स्टडी विद अग्रिम का चैनल। ठीक है। सो अब हम जो है ईवीएस का चैप्टर पढ़ेंगे, क्लास 5 का 6th चैप्टर, मैपिंग द वर्ल्ड। इसके बाद मेरे पास यही पीडीएफ था तो इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो अगली बार मैं इंग्लिश का शुरू कर दूँगा, है ना। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। चैप्टर 6, मैपिंग द वर्ल्ड। ठीक है, मैप करना वर्ल्ड को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सो यहाँ पर इसमें दिया गया है वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट। हम ये पढ़ चुके हैं कि यहाँ 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं अर्थ में, हैं 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। एक होता है नॉर्थ, एक साउथ, जैसे कि यहाँ एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, एक ईस्ट होता है और एक वेस्ट होता है, वेस्ट। ठीक है। डायरेक्शंस बिटवीन दीज आर कॉल्ड इंटर कार्डिनल डायरेक्शन। इनके जो बीच में जो डायरेक्शंस होते हैं उनको कहते हैं इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है। When you observe a map, it follows a set of method showing different directions. You will find the top of the map is always north. The bottom of the map is always be south. To your right is the east, to your left is the west. ठीक है। जब आप ऑब्जर्व करते हैं एक मैप को, वो बिल्कुल फॉलो करता है, मतलब इट फॉलोज अ सेट ऑफ मेथड। एक सेट लगता है मेथड का ऑफ शोइंग डिफरेंट प्लेसेस, मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है। उसमें आप फाइंड करेंगे कि द टॉप ऑफ द मैप इज ऑलवेज नॉर्थ, is always north, the bottom will always be south, to your right is the east and to your left is the west. ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैप। ठीक है, मैप क्या है? A map is a drawing of any place, park, railway network, building, country, etc. तो जो मैप होता है वो किसी भी ड्राइंग होती है किसी भी प्लेस की, किसी भी पार्क की, किसी भी रेलवे नेटवर्क की, किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी कंट्री की और एट्सेट्रा। ठीक है। तो मैप्स गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस। मैप जो होता है वो हमें देते हैं इंफॉर्मेशन प्लेस के बारे में। ठीक है। वी कैन मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इट। हम अलग अलग प्रकार के मैप्स देखते हैं, जो मतलब हम अलग अलग प्रकार के मैप बनाते हैं, जो अलग अलग प्रकार के इंफॉर्मेशन उन पे होती है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अभी सेकंड पेज पे। मैप्स ऑफ अ कंट्री टेल्स us about its natural features like mountains, rivers, plains, desert, etc. along with its cities and towns, and a country climate and its vegetation too can be shown on its map. Therefore, different maps are prepared for different
पर्पसेस। ठीक है, इसको बिल्कुल कर दो। तो यहाँ पर अलग अलग मैप्स होते हैं कंट्रीज़ के, है ना। मैं कंट्री के मैप्स हमें बताते हैं उसके नेचुरल फीचर्स, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, है ना, ये सब बताते हैं। जैसे कि पहाड़, नहर, मतलब ठीक है, झील, नदी, ठीक है, प्लेन्स, डेजर्ट, रेगिस्तान, ये सब और एट्सेट्रा बताते हैं along with its cities and towns, उसकी सिटीज़ और टाउन्स के बारे में भी। ठीक है, तो country climate and its vegetation too can be shown on its map। कंट्री का क्लाइमेट और उसकी वेजिटेशन भी बताई जाती है मैप पर। Therefore different maps are prepared for different purposes। अलग अलग प्रकार के मैप बनाए जाते हैं और अलग किसके लिए, अलग अलग प्रकार के पर्पसेस के लिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैप। Types of maps. Maps can be broadly classified into 3 parts। 3 parts है इसमें, तो हमें 3 parts बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 फर्स्ट फिजिकल मैप, सेकंड पॉलिटिकल मैप एंड थर्ड थिएटमिक मैप। ठीक है, तो फर्स्ट वी रीड अबाउट अ फिजिकल मैप। A physical map of a country shows the location of the physical feature of the country, its mountains, plains, desert, plateaus and coastal plains। एक फिजिकल मैप शो करता है लोकेशन ऑफ द फिजिकल फीचर्स। लोकेशन शो करता है वो फिजिकल फीचर्स के लिए। ठीक है, ठीक है, जैसे कि कंट्री के माउंटेन्स बताता है, प्लेन्स बताता है, डेजर्ट्स बताता है, रेगिस्तान बताता है, प्लेट्यूज बताता है और कोस्टल प्लेन्स भी बताता है। ठीक है, तो आगे है, चलते हैं, आगे है पॉलिटिकल मैप। A political map of a country shows a state and their capital। It also shows major towns and cities of the country। ठीक है, ये जो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं, मैं इसको बार बार इरेज करते जा रहा हूँ कि आपको अच्छे से दिखाई दे क्या लिखा है उसमें। ठीक है, जो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं वो कंट्री के स्टेट शो करते हैं और उनकी कैपिटल शो करते हैं। ठीक है, और जो कंट्री है उसकी भी वो भी शो करते हैं ना, उसकी भी कैपिटल शो करते हैं, टाउन, और ये भी शो करते हैं मेजर टाउन्स और सिटीज़ जो है कंट्री की, वो भी शो करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है थिएटमिक मैप। A theatmic map, a theatmic map gives us the details of any one aspect or theme of a country, for example its railways network, crops, climate, etc। तो जो एक स्टेटमेंट मैप होता है वो डिटेल्स क्या करता है, एक एस्पेक्ट जो है और थीम या एस्पेक्ट मतलब और एस्पेक्ट की जो कंट्री है वो है एस्पेक्ट और थीम कंट्री की, वो देता है डिटेल उसकी, किसकी, एस्पेक्ट और थीम की। ठीक है, जैसे कि रेलवेज बताता है वो रेलवेज नेटवर्क बताता है, क्रॉप्स बताता है, क्लाइमेट बताता है और बहुत कुछ बताता है एट्सेट्रा।
ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, ये पढ़ लेते हैं हम। रेलवे मैप ऑफ इंडिया, अ थिएटमिक मैप। ये भी एक थिएटमिक मैप है, ठीक है। देखिए अ थिएटमिक मैप, ठीक है। तो ये वाली शो कर रही है सेंट्रल रेलवे, ये ईस्टर्न रेलवे। लाइन्स बनी हुई है कुछ, ये देख सकते हैं आप। ये सब अलग अलग रेलवेज को शो कर रही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे सिंबल्स। हम पढ़ेंगे सिंबल्स। हाउ डू वी शो वेरियस फीचर्स ऑन अ मैप। हम कैसे अलग अलग फीचर्स मैप पर दिखाएंगे? सिंबल से। माउंटेन्स, रिवर्स, सिटीज, क्रॉप प्रोडक्शन एट्सेट्रा कवर large regions on land. So how we show them on a map? Here we take the help of different symbols. We assign the features a particular symbol which represent them on a map, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं क्योंकि जो माउंटेन्स, रिवर्स और सिटीज़, क्रॉप प्रोडक्शन, ये पूरे मैप को ही भर देंगे, है ना। तो फिर हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं सिटीज़ टाउन्स को। इसलिए हम क्या करते हैं, हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। किसी भी मैप में देखिएगा उसमें सिंबल्स होंगे, ठीक है। सिंस ऑल द फीचर्स और लैंडफॉर्म कैन नॉट बी शोन on a map, certain symbols are used in maps. These symbols help to understand and read the minor details of a map. Since इसलिए इस कारण जो फीचर्स हैं और लैंड फॉर्म है कैन नॉट बी शोन ऑन द मैप, वो शोन नहीं किए जाते मैप पर। तो कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं उन मैप्स पर। ये सिंबल्स हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड और रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए माइनर डिटेल्स ऑफ अ मैप, ठीक है। तो आगे मैं ये बता दूँ, आगे बढ़ने से पहले ये कुछ जो है सिंबल्स दिए गए हैं, ये है इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए, ये है स्टेट बाउंड्री के लिए। जो ये सिंबल्स अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई मैप बनाना चाहते हैं तो इन सिंबल्स को यूज़ करके आप बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ जाएंगे अब हम। Open an atlas and study any app to understand the symbols better. अगर आपको ये सिंबल्स अच्छे से पढ़ने हैं, अंडरस्टैंड अच्छे से करने हैं, तो आपके पास अगर एटलस है तो उसको खोल के देखिए। उसमें मैप्स जो होंगे उनमें सिंबल्स का यूज़ होगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। क्योंकि सबके पास ज़रूरी नहीं है एटलस हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है कलर्स, ठीक है। कलर्स अलग अलग यूज़ होते हैं अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए, ठीक है। कलर्स, सर्टेन स्टैंडर्ड कलर आर यूज इन ऑल फिजिकल मैप्स. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो द कलर्स यूज इन मैप्स. स्टडी द टेबल गिवन बिलो. ठीक है, जो अलग अलग कलर्स होते हैं, वो स्टैंडर्ड कलर्स होते हैं, वो फिजिकल मैप में यूज़ होते हैं. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है टू नो, इसको समझने के लिए कलर्स यूज्ड इन मैप्स. ठीक है, अब हम नीचे जो टेबल है उसको पढ़ेंगे. चलिए, यहाँ पे एक मैप दिया गया है. ठीक है,
हाँ, जो ब्लू एरिया है, ठीक है, जो ब्लू एरिया है वो दिखाता है सीज, ओशंस, लेक्स एंड रिवर्स। मतलब ये जो ब्लू एरिया है ना, ये दिखा रहा है सीज, ओशियंस, लेक्स एंड रिवर्स, ठीक है। तो जो ग्रीन एरिया है, दोनों ग्रीन एरियाज जो हैं ये दिखा रहे हैं लो लाइंग एरियाज अलोंग, जैसे कि ये नदियाँ वगैरह दिखा रहे हैं, ये कोस्ट, सारे प्लेन्स दिखा रहे हैं ये, और ड्राई एरियाज दिखा रहे हैं, कोस्ट दिखा रहे हैं, है ना। और एरियाज लाइक डेजर्ट, जो एरियाज हैं जो डेजर्ट जैसे हैं, ठीक है, वो दिखा रहे हैं, ठीक है। येलो और लाइट ब्राउन, ये इस मैप के लिए नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस मैप से रिलेटेड, जैसे कि, ठीक है। तो यहाँ ऐसे ही होते हैं एरियाज़, है ना, ठीक है, एरियाज़ जो ऐसे अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ डार्क ब्राउन जो एरियाज़ होते हैं, यहाँ पर डार्क ब्राउन जो, वो माउंटेन्स एंड हिल्स दिखाते हैं, ठीक है, ये माउंटेन्स एंड हिल्स। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो मैं देखता हूँ कितने पेज हो चुके हैं, मुझे पता नहीं है अभी कितने पेज हो गए। These colors represent water bodies, plains, mountains, etc. By using appropriate scheme, it is easy to show and understand these features on the map. Some maps are also aided by key or legend to show the depth of water and the height of landform using shaded of different shaded शेड्स ऑफ अ कलर, ठीक है। तो कुछ जो अलग ये कलर्स रिप्रेजेंट करते हैं वाटर बॉडीज़ को, प्लेन्स को, माउंटेन्स को और एट्सेट्रा, है ना। एक अप्रोप्रिएट कलर लेके, ठीक है, इसकी ये इजी है और अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इजी टू शो, मतलब शोइंग के लिए बहुत इजी है और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इजी है, ठीक है। तो दिस फीचर्स ऑन द मैप, ठीक है। सम मैप्स आर ऑल्सो एडेड बाय अ की और अ लीजेंड। कुछ मैप्स जो हैं वो एडेड होते हैं एक बाय अ की और अ लीजेंड से, ठीक है, एक की से या लीजेंड से। टू शो द डेप्थ ऑफ वाटर, शो करने के लिए वाटर की डेप्थ को, लैंडफॉर्म की हाइट के लिए, और इन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर को, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ओह नो, however, there is no standard scheme for covering certain themes. For example, different colors may be used for different states. यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड स्कीम नहीं है जो कवरिंग करे सर्टेन थीम्स को, मतलब कि स्टेट्स को दिखाए अलग अलग, ठीक है। तो ऐसे कोई कलर नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे है डू यू नो, ठीक है, डू यू नो का पढ़ते हैं आप। डू यू नो, डू यू नो what the limitations of map are? As we all know that Earth is spherical in shape, ठीक है, when we see a world map, it is the depiction of
continents, depiction of continents and oceans on a flat surface, but in reality the surface is not flat, so we cannot depict the shape accurately on maps. तो आपको पता है लिमिटेशन मैप्स की, ठीक है। तो एज वी ऑल नो, जो स्फेरिकल है, जो अर्थ है वो स्फेरिकल है इन शेप में, ठीक है। व्हेन वी सी अ वर्ल्ड मैप, इट इज़ डिपिक्शन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस ऑन अ फ्लैट सरफेस। जो जब हम कोई मैप को देखते हैं तो कॉन्टिनेंट्स होते हैं एक फ्लैट सरफेस पे, मतलब वो बिल्कुल सीधा होते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन जो हमारा अर्थ है वो गोल है, ठीक है। तो हम नहीं कर पाते, हम डिपिक्ट नहीं कर पाते एक्यूरेटली ऑन मैप्स, शेप को नहीं ला पाते, एक्यूरेट शेप को नहीं ला पाते ऑन मैप्स। तो कितना हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक करें, सॉल्व करें। सो यहाँ पर जो है हमने एक रास्ता ढूंढ लिया है। तो वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है ग्लोब। तो एक ग्लोब जो होता है वो एक ग्लोब जो है वो मॉडल है अर्थ का। जो ग्लोब है, ठीक है, वो मॉडल है अर्थ का, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट, इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट depiction on landform and features on earth. The shape, size and direction can be accurately shown on a globe. जो ग्लोब है वो मॉडल है अर्थ का, ठीक है। तो ये मोस्ट एक्यूरेट डिपिक्शन है लैंडफॉर्म का और फीचर्स का अर्थ में, ठीक है। शेप, इसकी साइज और डायरेक्शंस एक्यूरेटली शोन ऑन अ ग्लोब। ये शोन बिल्कुल एक्यूरेटली करता है, बिल्कुल, ठीक है, एक्यूरेट चीज़, ठीक है। नाउ टेक अ लुक एट द ग्लोब, यू विल फाइंड इट फिक्स्ड ऑन अ रॉड दैट इज स्लाइटली इंक्लाइंड। ये इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ पूरा, इंक्लाइंड। ये है ग्लोब, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि इस पर नज़र दो, ठीक है। तो ये एक रॉड पे है, ठीक है, जो कि जो स्लाइटली इंक्लाइंड है। दिस रॉड ऑल्सो सर्व एज एन इमेजिनरी लाइन दैट डोनेट्स द एक्सिस ऑफ द अर्थ। एक इमेजिनरी लाइन होती है इसमें, ठीक है, ये, और ग्लोब में एक छेद होते हैं दोनों तरफ, जिसमें से ये इमेजिनरी लाइन जाती है ना। इस इमेजिनरी लाइन जो होती है इसकी एग्जिट, ये जो है इसकी एक्सिस है, ठीक है। ये बीच में जो होगी एक्सिस, ठीक है, एक्सिस ऑफ द अर्थ। डेज एंड नाइट्स आर a result of earth rotating on its axis, ठीक है। the topmost point तो है ना, तो point on the axis is called the north pole। जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है ये है नॉर्थ पोल, ये है नॉर्थ पोल। क्या ये नॉर्थ पोल? ये अच्छे से नहीं बन पाया मुझसे, ठीक है, नॉर्थ पोल, ठीक है। तो और जो बॉटम है, ये जो बॉटम है वो है साउथ पोल। ये जो बॉटम है, ठीक है, ये है साउथ पोल, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, चलिए। कहाँ पे? हाँ, देयर आर सर्कुलर और सेमी सर्कुलर लाइन्स रनिंग अक्रॉस द ग्लोब। एक ग्लोब में सर्कुलर और सेमी सर्कुलर लाइन होती है और जो रन करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। The lines that run in circles are called latitudes. जो लाइन्स होती हैं जो रन करती हैं इन सर्कल्स, वो कहती हैं latitudes, while those that run in semicircle are called longitudes. जो सेमी सर्कल में रन करते हैं वो कहते हैं, उनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। नीचे है, दीज लाइन्स आर इमेजिनरी। ये जो लाइन्स होती हैं ये इमेजिनरी लाइन होती हैं। दे हेल्प अस इन मार्किंग द लोकेशन ऑफ प्लेसेस अलोंग इन द ग्लोब। ये हेल्प करती हैं किस में? मार्क करने में लोकेशंस को, प्लेसेस, ठीक है, शोन इन द ग्लोब, ठीक है। आगे चलते हैं, लैटिट्यूड्स। तो कहाँ तक आ गए हम, ठीक है, लैटिट्यूड्स पे आ गए हम, ठीक है। देख रहा था कि कहाँ पे आ गए, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स जो है, लैटिट्यूड्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। Latitudes are imaginary line running from west to east. Our equator is at 0 degree. It divides the earth into two equal halves called the northern hemisphere and the southern hemisphere, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लैटिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड्स, ये जो लाइन है ये लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। इनका इक्वेटर होता है, इक्वेटर इज एट तो इसका इक्वेटर जो होता है वो होता है 0 डिग्री का, ठीक है, ठीक है, 0। और ये अर्थ को डिवाइड करता है 2 हाफ्स में। एक हाफ कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये दोनों हेमिस्फीयर जो है 2 पार्ट्स में हो जाते हैं। ऑल द अदर लाइन्स रन पैरेलल टू द इक्वेटर। तो दूसरी जो लाइन है वो रन करते हैं पैरेलल रन करते हैं टू द इक्वेटर, ठीक है। They get smaller as they reach the 2 poles, the North Pole and the South Pole. वो स्मॉल हो जाती हैं बिल्कुल, मतलब जैसे कि स्मॉल हो जाती हैं। जब वो स्मॉल हो जाती हैं वो बिल्कुल छोटी हो जाती हैं जब वो पाती हैं 2 पोल्स को, एक नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को। They never meet at any point. ये कभी किसी पॉइंट पे मिलती नहीं है, ठीक है। द लाइन्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। तो जो लाइन्स है वो डिग्रीज में मेज़र होती हैं। द नॉर्थ पोल इज एट 90 डिग्री एन, ठीक है। दिस मीन्स इट इज़ अबव द इक्वेटर, ठीक है। तो द नॉर्थ पोल जो है वो 90 डिग्री एन है, ठीक है। इसका मतलब है ये है अबव, मतलब ऊपर है किसके? इक्वेटर के। द साउथ पोल, नो, ये द साउथ पोल सॉरी the south pole is at 90 degree S. This means it is below the equator. तो जो साउथ पोल है वो है इज एट 90 डिग्री के एस पे, ठीक है। इसका मतलब होता है ये
नीचे है इक्वेटर के, ठीक है। इक्वेटर ये है, जो रेड लाइन है ना, ये इक्वेटर है। देखिए ये इक्वेटर, देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये जो रेड लाइन है ये इक्वेटर है, ठीक है। अब नीचे जा, टू other major lines in each hemisphere are northern hemisphere tropic of cancer arctic circle, ठीक है। ये है 23 1/2 डिग्री। तो दो अदर मेजर लाइन्स हैं इन ईच हेमिस्फीयर। दो हेमिस्फीयर है ना, तो अलग अलग हेमिस्फीयर में दो लाइन्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पहली लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 1/2 डिग्री एन में, ठीक है, नॉर्थ में, एन नॉर्थ ऊपर में, ठीक है। और आर्कटिक सर्कल है 66 1/2 डिग्री एन में, ठीक है। ये भी ऊपर है, ठीक है। 66 डिग्री 66 एंड 1/2 एंड 66.5 डिग्री एन में ऊपर है, ठीक है। साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23, ये भी वही है 23 1/2 एस में, नीचे में, ठीक है, साउथ में, ठीक है, साउथ पोल में, साउदर्न में, ठीक है। ये है 20। और जो इसमें एंटार्क्टिक सर्कल है वो है 66 1/2 एस में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है, अरे यहाँ आगे चलते हैं, यहाँ पे है लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड्स पढ़ते हैं, चलिए। तो लॉन्गिट्यूड्स, ये रहे लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी सेमी सर्कल रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। लॉन्गिट्यूड्स ये हैं, ये प्राइम मेरिडियन, ये जो है इनका भी उसमें इक्वेटर होता है, इसमें प्राइम मेरिडियन होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स ये हैं, ठीक है, ये जो है ये नॉर्थ पोल से जाते हैं साउथ पोल में, ठीक है। ये इक्वल होता है लेंथ में, ठीक है। दे टू एंड मेजर्ड इन डिग्रीज, ये भी मेजर्ड होते हैं डिग्रीज में। द 0 डिग्री मेरिडियन इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन। ये जो 0 डिग्री का मेरिडियन है, देखिए आप रेड में, ठीक है, रेड आपको दिख जाएगा, ये जो है ये रेड लाइन है ना, तो ये है मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। ये 0 डिग्री का होता है, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्रीज में ये मेरिडियन है, ठीक है। द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू लंदन नियर द ग्रीनविच। जो ये प्राइम मेरिडियन है ना, ये लंदन से होता हुआ जाता है, ठीक है, नियर द ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी। यहाँ पे ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, वहाँ से पास होता है, वहाँ से पास होता है, ठीक है। The other meridians are marked east E and west W respectively of the prime meridian, ठीक है। जो अदर मेरिडियंस हैं वो होते हैं ईस्ट में, ठीक है, अदर मेरिडियंस होते हैं ईस्ट में, और दूसरे अदर मेरिडियंस होते हैं वेस्ट में, कुछ में, ठीक है। तो आगे जाते हैं, आगे है कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स पढ़ते हैं, चलिए। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, ठीक है। इंडिया इज अ कंट्री इन द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया, कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। जो कंट्री है इंडिया, वो है एक कॉन्टिनेंट में, उसका नाम है एशिया। एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है, उसमें हमारी इंडिया है। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द
other continents of the world and also the water bodies, i.e. the seas and the oceans. तो चलिए अब पढ़ते हैं अदर कॉन्टिनेंट्स के बारे में ऑफ द वर्ल्ड और दूसरी वाटर बॉडीज़ के बारे में, जैसे कि सीज एंड ओशियंस. सो यहाँ पे एक और पढ़ना है. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, नेमली नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. उनके नाम है, पहला है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा है साउथ अमेरिका, तीसरा है अफ्रीका और चौथा है यूरोप और पांचवा है एशिया और छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है एंटार्क्टिका. दीज आर 5 ओशंस. देयर आर 5 ओशंस. यहाँ पर 5 ओशंस हैं, नेमली पैसिफिक ओशन है एक, पहला पैसिफिक ओशन है, दूसरा आर्कटिक ओशन है, तीसरा अटलांटिक ओशन है, फिफ्थ इंडियन ओशन, चौथा इंडियन ओशन है और पांचवा साउदर्न ओशन है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. ये तो आगे और आगे. तो गाइस ये देखिए, यहाँ पर मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ. 1 2 3 4 5 6 और 7. ये हो गए 7 कॉन्टिनेंट. 1 2 3 4 5 है. देखिए 1 2 3 4 और ये 5. ठीक है, और 5 ओशन है, दिख गए हमें. ठीक है, ठीक है. और आगे तो ये एक्सरसाइजेज हैं. तो ये थिंग्स टू रिमेंबर, अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ एनी प्लेस, ये तो हमने पढ़ लिया. ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ, तो सभी मैं इनको समझाऊंगा नहीं, बस पढ़ देता हूँ. थिंग्स टू रिमेंबर है. फर्स्ट है, अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ एनी प्लेस, पार्क, रेलवे नेटवर्क, बिल्डिंग, कंट्री, etc. All maps have standard symbols and a color code. सेकंड है, ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ, है ना. तीसरा है, देयर आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द ग्लोब एंड मैप्स विच आर कॉल्ड longitudes and latitudes. The fourth है, the earth rotates on an imaginary line called the axis. Fifth है, the 0-degree latitudes is called the equator. The 0 longitude is called the prime meridian. Sixth है, the Tropic of Cancer and the Arctic Circle are the other 2 major latitudes in the northern hemisphere. The Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle are the other 2 major latitudes in the southern hemisphere. ठीक है. There are 7 continents and 5 oceans. There are 7 continents and 5 oceans. तो इसके बाद हैं आपकी जो एक्सरसाइज है, इसके बाद तो ठीक है, वो तो मैं नहीं करूँगा, है ना. तो ये देख सकते हैं एक्सरसाइजेज है. ठीक है. सो गाइज, हमारा चैप्टर 6 क्लास 5 का चैप्टर 6 जो है वो ख़त्म होता है. चैप्टर 6 जो है मैपिंग द वर्ल्ड इज़ एंडेड. ठीक है, अब मैं पढ़ाऊँगा इंग्लिश का चैप्टर 1 जो पोम है. ठीक है, पोम. ठीक है, एक पोम है. ठीक है, वो पढ़ाऊँगा. फिर उसी दिन हो सकता है कि मैं या आज ही पढ़ाऊँगा. ठीक है, या हो सकता है कि नहीं, आज तो नहीं, लेकिन आज मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा. तो गाइस थैंक यू, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए. ठीक है, तो और अपने बताइए कि आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं. इंग्लिश पढ़ना है, जैसे कि अभी मेरे पास मैथ्स, अभी ईवीएस के सारे चैप्टर्स नहीं है पीडीएफ में,
तो मैं अभी इंग्लिश पढ़ाऊँगा आपको, स्टार्ट करवाऊँगा। तो थैंक यू गाइज। Thank you guys. Please subscribe my channel.